तोशाम में एक कानूनगो के द्वारा 65,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने काफी खिंचाई कर दी है और इनडायरेक्ट वे में किरण चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये कानूनगो उनका समर्थक था। ये खुद को वरिष्ठ भाजपा नेता बताता था, जबकि ये सरकारी कर्मचारी था और इसकी फैमिली भी इस मामले में इन्वॉल्व रहती थी। फिलहाल आप सुनिए उन्होंने राम मंदिर से लेकर इस कानूनगो के द्वारा जिन घोटालों के आरोप लगे हैं उस पर क्या कुछ कहा है। ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ये एक सिर्फ ऊपर की एक परत है और इस समय इस चीज ने क्या किया है, जो ये नो पर्ची नो खर्ची वाला जो एक नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इसने इसको खोखला साबित कर दिया है। और आप ये देखो कि ये तो एक मामला है, इसमें कितने और ऐसे मामले होंगे। और कल वहां पर जो बताया गया है कि जिस फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी उसको भी पकड़ के इनके पुत्र ने बैठ के और तोड़ने की कोशिश करी और भागा, फिर पकड़ में आया। उसको गिरफ्तार किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं किया तो हम उसकी गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज है, जो भी पैमाइश होती थी जिस तरह अगर मशीन से करवाते थे, ये बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटे की एक फर्म थी जिस फर्म से सारी पैमाइश होती थी, तो उनके पास आए, वो आगे रेफर कर दिया, वो फर्म पैमाइश करे। तो भाई घर के अंदर घर का ही काम एक तरीके से चलने वाली बात है। और इसलिए इसमें यह जरूरी है कि उस कंपनी द्वारा जितनी भी ये पैमाइश करी हुई है, हर केस को देखा जाए, दोबारा से देखा जाए और उस हर केस में दोनों पार्टियों से जांच एजेंसी बात करे, तब सच निकल कर आएगा। एक और अगली बात यह है कि उनके बेटे ने कहीं पे कोई शोरूम भी कर रखा है तोशाम में, उसका किसने उद्घाटन किया था, क्यों किया था, कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, ये इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसके फोन की जांच ठीक तरीके से हो, कहाँ कहाँ किससे कितने इंटरवल पर रेगुलरली बात करता था, और उनकी भी जांच हो, तो जाके मैं मानूंगा कि जांच एजेंसी और सरकार सही मायने में सत्य तक पहुंचने के लिए उनकी रुचि है। वरना इसको सिर्फ एक मामले को रफा दफा करने वाली बात है तो उसका वो भी सबके सामने आ जाएगी। परंतु ये तो एक है, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब तोशाम में कहीं छोटी से छोटी चीज हो, तकसीम का मामला हो, कुछ भी बात हो, इसमें हर जगह ये खर्ची पर्ची वाला काम चलने लग रहा है। और अब आप देखेंगे कुछ राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं, आप देखो काम कर रहा है एक सरकारी कर्मचारी, उसमें नीचे लिखा हुआ है भाई वरिष्ठ भाजपा नेता, और ना भारतीय जनता पार्टी के जिले की तरफ से, जिले इकाई की तरफ से कोई चीज का खंडन आया कि नहीं हमारा ये कार्यकर्ता नहीं है, उसमें वो लिखा हुआ है। और 5-6 जने हैं जिन्होंने लिख रखा है, सब एक किसी व्यक्ति के इशारे पर ही काम करते हैं। तो क्या मिली भगत है। दूसरा देखो, इनके बेटे की जो वाइफ है, पुत्र वधू जो है, वो सरपंच है इनके गांव में, तो उनके गांव में जो काम हुए हैं वो सारी चीज किस तरीके से करी गई हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ में ये भी देखना बनता है कि उसके साथ में किसकी गाड़ी में बैठ के सारे समय चलता था, कौन साथ में है, क्या उनका भी सारा लेखा जोखा उसके पास में है। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूं कि उसके बेटे को इस हरकत के बाद जो उन्होंने फोन छीना है उसके बाद छोड़ दिया उसको। अब इतने में तो वो सबूत मिटाने का काम कर सकते हैं। तो कहाँ किसके कितने खाते कहाँ हैं, कहाँ क्या लेखा जोखा है, ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी तह तक जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी मंत्री के पद पर जो है उनके भी कार्यक्रम में वो दिखाई दिए हैं, इसके साथ साथ पूर्व में सांसद रहे किरण चौधरी के कार्यक्रम में जो अक्सर दिखाई दिए, तो इन तमाम चीजों को आप देखो, इसके बारे में वो जवाब देंगे, इसके बारे में वो जवाब देंगे। मैंने खुद ने कोई जांच नहीं करी है, मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, पर मेरी ये मांग जरूर है, हमारी पार्टी की ये मांग जरूर है कि तह तक जाना चाहिए कि इसके तार इस दुष्कर्मों में कहां तक जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी पे गलत लांछन नहीं लगाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा इसकी तहकीकात पूरी अच्छी तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इनके साथ में कौन कौन मिला हुआ है, इसलिए इनका फोन का रिकॉर्ड और इनके बेटे का फोन का रिकॉर्ड देखना
पिछले 6 महीने साल का बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा। वरना एक सरकारी कर्मचारी राजनीतिक एड में अपनी फोटो साथ लगा के सीनियर भाजपा नेता अपने आप को बताता हुआ कर रहा है। अब आपको पता है, जो जो आदमी ऐसे इंटरेस्टेड हो वही अपने पैसे खुद देता है, उसकी उनकी फिर फोटो लगती है, एड लगती है। तो कहाँ जुड़ाव है, कहाँ तक है और कहाँ तक इसमें क्रिमिनलिटी है, वो जांच एजेंसी का देखने का काम है। हमारी बस ये मांग है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें, लगातार राम मंदिर का जो मुद्दा है लगातार गरमाता जा रहा है, जो चंदा को लेकर के जो घोटाला हुआ, तमाम चीजों में अभी कुछ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पर अभी कहना है कि इसमें बड़े नाम छुपाए जा रहा है। देखो, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, उभर कर आई है, वो ये है कि जो जो अरेस्ट हुए हैं उनमें से किसी को पुलिस रिमांड नहीं दी है। वरना कोई छोटी से छोटी चोरी भी हो उसमें भी पहले पुलिस रिमांड दी जाती है। इसमें पुलिस रिमांड नहीं दी है, सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज है जो हमारी समझ के बाहर है। तो अभी आज हमारे साथी प्रदीप ने भी इस चीज की मांग करी थी कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में ये जांच हो, तब जाके लगता है कुछ होगा। वरना तो अगर सीधा उसकी पुलिस कस्टडी भी नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ संरक्षण मिल रहा है। इसमें कैसे देखते हैं लोगों की कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था थी, जो राम मंदिर को लेकर, ये ठेस ही धार्मिक आस्था को है। हर कोई, हम सब यार, आप हरियाणा देखो, सुबह हर कोई राम राम कहते हैं। ईद की भी राम राम दे एक दूसरे ने, बारिश हो जाएगा, राम बरस गया। तो इस समय मतलब लोगों की इतनी ज्यादा एक आस्था पे ठेस पहुंची है कि, और जिन्होंने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा था, एक भगवान राम के नाम को, वो आज वो भी ठगे महसूस कर रहे हैं। और हम तो आज भी गर्व से कहते हैं जय सिया राम। वैसे किसी बड़े नेता या बड़े मंत्री का इसमें तो बयान नाम सामने निकल कर आया। मैं तो देखो, मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मेरे पास अगर कोई तथ्य नहीं हो, मैं तब तक किसी का नाम मैं नहीं लेता। अब आप देखो, वो कल जो अरेस्ट हुआ है, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ कि उसकी जांच हो। किसी और, चाहे वो किसी के साथ काम करता हो, किसी के क्लोज हो, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उसकी जांच अच्छे से, जहां जहां तक वो इसमें जो जो सम्मिलित है उन सबकी जांच एक एक करके होनी चाहिए। प्रदेश में लगातार बात करें डीएपी और यूरिया की कमी को लेकर के किसानों में काफी नाराजगी। आज के दिन भी हमने प्रशासन को 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी और उनको भिजवाई थी, देखा था कि अभी ये मौसम आ रहा है, वो समय आ रहा है जब किसान को खाद की और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है सबकी जरूरत होती है। तो सुनिश्चित करें कि कहीं कोई कमी ना पड़े। अब कल सिवानी में बहुत बुरा हाल था, आज यहाँ पे बीरण में जाम लगे हुए थे सिर्फ इस चीज के लिए कि लोग खाद की बाट में बैठे थे। तो ये तो एक बार हो जाए, 1 साल हो जाए, दूसरे सीजन हो जाए, समझ में आता है कि भाई किसी को नहीं समझ में आता हो काम कैसे करना है, भाई 1-2 बार गलतियों से सीख जाए, चलो। यह तो हर साल ये चीज हो रही है, इसका मतलब तो सक्षम ही नहीं है सरकार। कृषि मंत्री दिवानी आए थे, उन्होंने बताया कि पहले जो आधार कार्ड से जो डीएपी दी जाती थी, पर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड तो 140 करोड़ लोगों का होना होगा, तो क्या 140 करोड़ लोगों को डीएपी दी जाएगी? इसलिए अब की बार उन्हीं लोगों को डीएपी मिलेगी जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा वो लोगों को डीएपी नहीं दी जाएगी। देखो, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पोर्टल इन्होंने एक वो मुखौटा बना रखा है कि जो काम इनसे ना हो पोर्टल के ऊपर इल्जाम लगा दो, कुछ भी चीज हो पोर्टल, कुछ भी चीज हो पोर्टल। मतलब आपको किस लिए इलेक्ट किया हुआ है? आप पे जो अफसर हैं, जो सरकारी अफसर हैं, उनको नौकरी किस लिए देते, किस लिए तनख्वाह ले रहे हैं? वो पोर्टल हर चीज में सामने करना कोई समझदारी का काम नहीं है। और अगर आप वैसे नैतिकता के हिसाब से अगर देखो तो ये नैतिकता की कमी दिखाता है। आप जो आदमी, उसका काम होना चाहिए, पैमाइश होगी वही वो पोर्टल से होगी, मुआवजा मिलेगा वो पोर्टल के हिसाब से मिलेगा। भाई गिरदावरी क्यों नहीं कराते हैं? और कितना मुश्किल है, जब आपको वोट लेनी होती है तब तो हर जगह पहुंच जाते हैं आप। कहीं कोई समस्या हो तो कुछ भी ऐसी चीज हो जहां आपको फायदा हो, वहां तो आप हर जगह पहुंच जाते हैं। तो जो लोगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए पोर्टल का पर्दा बीच में क्यों लेना चाह रहे हैं आप सीधा लोगों तक फायदा पहुंचाओ, क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो? ये मैं इस बात से, इनकी बात, पोर्टल वाली बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। फैमिली आईडी, हर चीज में सामने फैमिली आईडी अड़ा देंगे। किसी की इनकम किसी के जुड़ी हुई है, किसी का कोई साधन किसी के जुड़ा हुआ है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। फैमिली आईडी को लेकर कहीं ना कहीं 4 महीने की कर्मचारियों की शायद तनख्वाह रुकी है, उसको आप
मैंने अभी फैमिली आईडी का जिक्र किया, मतलब वही वाली बात है, पोर्टल आगे हटा दिया, फैमिली आईडी आगे हटा दी। HKRN में मतलब पक्की नौकरी आपकी वैसे ही नहीं है, इतना सबसे मेहनत कराओ, काम कराओ। एक साधारण सी बात है, आप किसी से काम करा रहे हो, आप उसको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? अगर कहीं फैमिली आईडी के कारण दिक्कत आ रही है तो फैमिली आईडी दुरुस्त कराना आपका काम है। आप किसी भी व्यक्ति से काम ले रहे हो, आप उसको अगर तनख्वाह नहीं दो, इससे बड़ा क्या अन्याय होगा? कहाँ से मैं देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ किसी मंत्री का, किसी विधायक की कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत बड़े, लोग सब संतुष्ट हैं। कहाँ संतुष्ट हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको सरकार विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर आपको तनख्वाह दे रही है। तो उसी तरीके से जब HKRN का व्यक्ति काम, भाई हमारा तो संविधान ये कहता है हर कोई बराबर है, तो वो भी आपके बराबर है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी HKRN में अगर काम करने लग रहा है तो उसको उसकी तनख्वाह मिले। मतलब मेरे समझ से बाहर है कि क्या गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, जो गरीब तबके के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या? मैं तो समझ नहीं आई बात।